तो आपका मतलब है ये एनकाउंटर्स सेल्फ डिफेंस में हुए हैं? दैट इज वॉट यू गोइंग टू से टू मी? आप सबका हुलिया देखकर तो लग रहा है शायद मेडिकल सर्टिफिकेट भी रेडी है ना? ये क्या है? इस एनकाउंटर पर मुझे शक है, सीबीआई से जांच के लिए लिखा है। मैडम, अगर आप लोगों को सही सलामत इस रूम से बाहर जाना है तो जो मैं कहूं वही रिपोर्ट में लिखो। हाउ डेयर यू? जानते हो कौन है ये? इन्हें यहां से मैं लेकर जाऊंगा। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। मिस्टर आदित्य, ये गलत है। थप्पड़ मारना गलत है। हमने लोगों को उड़ा दिया, थप्पड़ मारना गलत है? ऑफिसर्स, ऑन योर मार्क। औरों को मारो तो ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, उनको ही मार दिया तो कौन आएगा पता नहीं। साइन कीजिए इस पे। और 2 ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवा लो, मैडम को बार बार आना ना पड़े। थैंक यू। उनको छोड़ेंगे नहीं मैम। इनको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग भी कौन हैं। किससे कॉल कर रहे हैं आप? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। वेट, इनको मैं आईपीएस के ट्रेनिंग डेज से जानती हूं। इन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ। सुना है ही इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। पिछले नवंबर दिल्ली से मुंबई उनके सेंड ऑफ के फंक्शन में मैं भी थी। ही वॉज विद हिज डॉटर। इसको देखो, 27 साल पहले ये मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड हुआ करता था। तब उसने 13 पुलिस वालों को जलाकर राख कर दिया। वो फिर मुंबई से फरार हो गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। उस हादसे के बाद लोगों में मुंबई पुलिस के लिए जो इज्जत थी वो खत्म हो गई। लोग पुलिस के सामने उनका मजाक उड़ाते और हंसते थे। पुलिस की वर्दी पहनना शान नहीं अपमान मानने लगे थे, और इस वजह से पुलिस फोर्स में वैकेंसीज होने लगी और हमें मजबूरन अनफिट लोगों को पुलिस फोर्स में रिक्रूट करना पड़ा। इससे हमारी पुलिस फोर्स भी वीक हो गई और ड्रग्स और विमेन ट्रैफिकिंग बढ़ता गया। टू बी प्रिसाइज, 10 बच्चों में से 2 आज ड्रग्स लेते हैं, और कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स काफी नहीं है। We will detox it, sir. आदित्य, तुमने जो पंजाब में काम किया था, that was very good. It was very impressive. अब हमें यूथ को वापस पुलिस फोर्स में भर्ती करना है और ड्रग्स को बिल्कुल मिटा देना है। Yes, sir. And you're the right man for this job. I'm honored, sir. अब मुंबई जाइए और वहां के नए कमिश्नर की जिम्मेदारी लीजिए। I will do it, sir. Sir, आपको तो पता है, on 3 conditions. एक बार मैं गया, बीच में नहीं आऊंगा। किसी को छोड़ने बोलोगे, नहीं छोड़ूंगा, और काम हो जाने तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। I know, Aditya. But please be careful. Yes, sir. उस दिन के बाद आज ही मुलाकात हुई है।
लगता है उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। हाल ही में उनकी बेटी गुजर गई मैडम। व्हाट? उनकी बेटी? वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम सर। Thank you. आइए सर। सर हम दोनों भी तमिलनाडु से हैं सर। ओह, मैं कल्लाकुर्ची डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। आई एम प्रसाद फ्रॉम चेन्नई सर। ओके ओके। मैं नाचकुपम, कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट। ओके सर। कितने साल से आप सर के साथ काम कर रहे हैं? अरे साल नहीं, सिर्फ 6 महीने ही हुए, लेकिन उनसे 1 लाख ज्यादा सैलरी लेता हूँ। तब तो बढ़िया है, उनसे 1 लाख ज्यादा। एग्रीमेंट में तो ऐसा ही है, पर हाथ में कुछ नहीं आता। वो जो खड़ी है ना, वो लड़की सर की बेटी है। उसी ने मुझे काम पे रखा है। सर की वॉच देख रही हैं? हाँ। सर की हार्ट बीट कभी भी बढ़े नहीं, ये देखना मेरा काम है। अगर कभी बढ़ गई तो उसके पॉकेट में मोबाइल है, उस पे मैसेज चला जाता है। वाई? वो क्या है ना, मेरा अकाउंट डिटेल पासवर्ड उनके पास है। सर जब भी गुस्से में होते हैं तब मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए उनके पास चले जाते हैं, और जब खुश होते हैं तो उनके अकाउंट से 10,000 रुपए मुझे मिलते हैं। वाह, सुपर। क्या सुपर? जब भी देखो ये आदमी गुस्से में ही रहता है। अब तक मेरे अकाउंट से उस लड़की के पास 60,000 जा चुके हैं। बाप और बेटी दोनों मिलकर ऑनलाइन गैम्बलिंग खेल रहे हैं। हंसेंगे एक दिन। अच्छा, लड़की हंस रही है। यू मैरिड? वो चेन्नई में मैंने बड़ा घर खरीदा है। सर भी आ रहे हैं गृह प्रवेश में। अगर आप भी वहाँ आ जाती तो हम साथ साथ प्रवेश। अरे सुनिए सुनिए। Sir, myself Rohit Kumar. Hi. They are my colleagues. हाय। Is everything all right in the city? जब से आया हूं देख रहा हूं सबके चेहरे पर टेंशन है, कोई कुछ पता नहीं रहा है, क्या बात है? You are right, sir. सर आप अभी तो यहाँ पहुंचे हैं, बात कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट आज शाम को तो आप चार्ज लेने वाले हैं। कोई नहीं, बताइए। सर अभी 1 घंटे पहले सिटी में कॉलेज की 3 लड़कियां किडनैप हो गई हैं, जिसमें डिप्टी सीएम की भी बेटी है। पार्टी से कहीं आ रहे थे सर, वो डिप्टी सीएम की बेटी है, ये जाने बिना रैंडमली किडनैप हुआ है सर। ओके, चलिए डीसीएम रेसिडेंस चलते सर टेक द चार्ज सर। आई एम ऑलरेडी इन चार्ज। जाली पासपोर्ट, जाली डॉक्यूमेंट, जाली सर्टिफिकेट तैयार करने में तुम लोग इस शहर में सबसे एक्सपर्ट हो। इस फोटो में जो लड़का है, इसका नकली पासपोर्ट तैयार करके तुम लोगों ने ही इसे विदेश भेजा है। कहां भेजा है? थाईलैंड सर। What are you guys doing hitting a parked car? Oh, geez. No, look, I'm sorry, brother. Our car's damaged also. We need to call the police. No, don't call the police. Just don't. Take this money and go. Just take No, this money sorry. and go. I need the insurance. My car's damaged. Don't call the police. Just take this money. I'll buy you a brand new car. I'll buy you a brand new car. Are you drunk? Just a beer. You? Yes, sir. Which country are you from? Sir, but it's not my fault. It's their fault. They come and bang my It was car. an accident. Show me your passport. But sir, it's not my fault. They come and bang my car. Check him. But why check me, sir? Check them. Why? It's not my fault, sir. It's not my fault. Why are you checking me?
Take him to the vehicle. Just take this money. Just take this money. Sir, just please, sir. It's not my fault. Amreen, can you send me his passport copy, please? Yeah, I will send it now. Thank you. Anil Pawar. An Indian criminal has been arrested in Thailand for using fake passport. I want him to be deported back to India immediately. Okay, sir. Please come. Please have a seat, sir. Ambassador is in a meeting, sir. Okay. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ कैसे। हमारे जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं थाईलैंड में, उन सबको कांटेक्ट करो। I want my son back. Do you understand? हेलो। अपने बेटे को थाईलैंड पुलिस से रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे हो? Who is this? आदित्य अरुणाचलम, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई। तुम? तुम्हारे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, थाईलैंड पुलिस तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगी। मैं एक रास्ता बताऊं? तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात थाईलैंड गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा तो जरूर सुनेगी। नासिक जेल में जो बंद है वो तुम्हारा ही बेटा है। 8 गवर्नमेंट ऑफिशियल ने साइन करके दिया है। ये झूठ है, अगर साबित हो गया तो गवर्नमेंट ही हिल जाएगी। ये उन ऑफिशियल्स को बताओ, कांपने लगेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को थाईलैंड गवर्नमेंट से बात करने को, वो फौरन तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। मुसीबत में हम तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं। ये बात याद करके कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लेना बॉस। थैंक यू। उस कमिश्नर ने खुद फोन करके ये आइडिया दिया है। आई एम कंफ्यूज्ड। वही पकड़वाता है और वही छुड़वाना चाहता है। कोई साजिश तो नहीं? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर हम उसको थाईलैंड के जेल से बाहर निकाल दें, फिर तो हम उसे किसी भी कंट्री भिजवा सकते हैं। अब तक वो 8 करप्ट ऑफिशियल्स इंडियन गवर्नमेंट के पास जाकर खड़े हो गए होंगे। इंडियन गवर्नमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट से उस लड़के को छोड़ देने के बारे में बात करेगी। वो गवर्नमेंट यहां एम्बेसी पे फोन करेगी और अजय मल्होत्रा का पासपोर्ट ओरिजिनल ही है, ये बताने के लिए ये लोग अब हमें अंदर बुलाएंगे। Excuse me, sir. You can go in now. Yes. Please come. See, Mr. Commissioner, I just spoke with the Thailand government. They have confirmed that the passport copy you gave and the person they have arrested are the same. There is no confusion, sir. Our Thailand police has released you. I appreciate it. निकालो चॉपर नासिक जेल के लिए। हाय कुलदीप, कैसे हो? सर सब ठीक? आपको मेरा नाम कैसे? तुम ही अजय मल्होत्रा हो, प्रूव हो गया। अब क्या छुपाना? मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया। अच्छा, तुम ये बूढ़े लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हो, ऐसा क्यों? अच्छा, वो बूढ़े लोगों को मारना बहुत इजी है सर। वो भाग भी नहीं सकते और हमको मार भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ सर, इसीलिए उन लोगों को टारगेट करके मारने की आदत सी हो गई है। उन्हें मारना बहुत इजी है। इजी सर। टप गोलियां मारो और बढ़ते चलो। बढ़ते चलो। अजय मल्होत्रा was shot dead by Commissioner of Police Mumbai for self defense. ऑफिसर्स और प्रेस को बता दो, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को जनरल पब्लिक के सामने लाया जाएगा। ये प्रेस रिलीज दे दो। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूं बेटा। ये कैसा लगा? बॉडी को हाई कोर्ट के जज आकर चेक करेंगे और उसके बाद
आम जनता और प्रेस को दिखाने के लिए लेके आएंगे। बॉडी के जेल से बाहर आते ही सबको पता चल जाएगा ये प्रॉक्सी है। बट यू नो, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने भी हमारी हेल्प की है उन सब के लिए है। हम सब फंस चुके हैं यहाँ पर, सब के सब बर्बाद हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो स्पीकर पे डाल बच्चे। पहले पकड़े जाते तो प्रॉक्सी में सिर्फ तुम ही फंसते, लेकिन अब 2 जज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, होम मिनिस्टर, एक कलेक्टर, इंडिया, थाईलैंड, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल न्यूज बन गई ना। इससे कैसे निकले सोचकर परेशान हो रहे हो? मैं एक आइडिया दूं? या तो सच कबूल करके सब के सब जेल के अंदर जाओ, तुम, तुम्हारा बेटा और बाकी सब, या फिर थाईलैंड से सीक्रेटली अपने बेटे को बुलवाकर सेम जगह शूट करके उसकी बॉडी को जेल से बाहर निकलवाओ। एक बड़ा है या 11, तुम ही डिसाइड कर लो। देख लो, मुसीबत में पुलिस तुम्हारी इतनी मदद कर रही है, ये याद करके कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लेना, ओके? हम अभी नासिक जेल के बाहर खड़े हैं। भारी बारिश के बावजूद अजय मल्होत्रा की बॉडी आम जनता के सामने लाई जाएगी। हमें ये सूचना कमिश्नर के हवाले से दी गई है। जेल के अंदर जो शख्स है वो असल में अजय मल्होत्रा है या कोई और, इस बात को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है उसका खुलासा अब थोड़ी देर में हो जाएगा, जब अजय मल्होत्रा की डेड बॉडी हमारे सामने लाई जाएगी। उसके बताए हुए 2 रास्तों के सिवा तीसरा उपाय कोई दिख नहीं रहा। तो आप अपनी जान बचाने के लिए मेरे बेटे की बलि देना चाहते हैं, है ना? आपके बेटे को बचाने की कोशिश में अब तक 18 लोग फंस चुके हैं। इस उम्र में ये लोग जेल तो जा नहीं सकते, इनको बचाना आपका फर्ज बनता है। देखिए, जो करना है कीजिए, बस मुझे कुछ मत बताइए। वो प्राइवेट जेट से थाईलैंड से निकल चुका है, लेकिन उसको कुछ खबर नहीं। जल्दी, जो करना है जल्दी करो। अरे क्या साहब, यहाँ तक लेकर आए वो तो ठीक है। अजय मल्होत्रा ही पूरे शहर में ड्रग्स सप्लाई कर रहा था सर। जब से आपने उसको अरेस्ट किया है, शहर में ड्रग्स की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है। यंगस्टर्स ड्रग्स न मिलने के कारण पागलों की तरह वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहे हैं सर। हेल्थ सेक्रेटरी, डीन, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, मैंने आप लोगों को अर्जेंटली क्यों बुलाया है ये तो आपको पता ही होगा। ड्रग्स में फंसे लोगों को अर्जेंटली आप लोगों की जरूरत है। यस सर, बहुत सारे कैंप्स लगाएंगे। विद गुड ट्रीटमेंट धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। गुड, आप लोग उन्हें ड्रग्स से दूर रखिए। यस सर। ड्रग्स को उनसे दूर मैं रखूंगा, राइट? ओके सर। टुडे 90% ऑफ ड्रग्स हैव बीन स्टॉप्ड। यू नो व्हाई? The only reason is अजय मल्होत्रा। विमेन ट्रैफिकिंग के जुर्म में 2 दिन पहले इसे अरेस्ट किया है। यही है सिटी का टॉप ड्रग डीलर। इसके अंदर होने की वजह से ही ड्रग्स बाहर नहीं मिल रहा है। फोक्स, अगर इसे बाहर छोड़ा तो अगले 10-15 सालों में यह बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। सारे ड्रग्स केसेस इसी के नाम पे फाइल करो। केसेस स्ट्रांग होने चाहिए। अगले 30 सालों तक ये बाहर नहीं आना चाहिए। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। नाबालिग लड़कियों के ट्रैफिकिंग के जुर्म में अजय मल्होत्रा को मुंबई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और उन्हें नासिक जेल में रखा गया है। अजय मल्होत्रा का ड्रग्स ट्रैफिकिंग में भी हाथ है। ये खुलासा होने के बाद मुंबई कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम ने उनसे पूछताछ करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इस महीने तो अकाउंट में अमाउंट आ ही जाएगा। Congratulations, sir. All are ready? Yes, sir. क्या हुआ सर? कौन है? कौन?
सर पसीना क्यों आ रहा फैन नहीं है ना? है? एसी रूम सर। वो छोड़ो, सुनो, वो थर्ड चेयर पे जो लड़की बैठी है ना, उससे क्या चाहिए पूछ कर आओ। हाँ ओके सर। ये क्या सर, आपने बुलाया क्या? नहीं तो। हाँ? रोशी यहाँ क्यों आई होगी? मुझे क्या पता सर, अकाउंट में अब पैसे आएंगे या जाएंगे मालूम नहीं। मैं तो फंस गया। सर कंप्लेन लिखवाने आई है। कैसी कंप्लेन, किस लिए? उन्हें लगता है कि मान लेंगे, पर उससे पहले आप ये जरा अपने स्टाइल में चश्मा उश्मा पहनकर तैयार हो जाइए। पहन लीजिए, पहनिए ना। आपने कहा कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, वो दिखने में कैसा था? देखने में तो स्टाइलिश लग रहा था। ना जवान कह सकते हैं, ना बहुत बूढ़ा कह सकते हैं। ना बहुत गोरा कह सकते हैं, ना बहुत काला कह सकते हैं। एक्चुअली चोर जैसा नहीं था, देखने में तो स्मार्ट ही था। ज्यादातर चोर स्मार्ट ही दिखते हैं। अगर आप क्रिमिनल लिस्ट में फोटो देखेंगी तो पहचान पाएंगी? हाँ, पहचान लो। Just give me the complaint. क्या हुआ? मुझे फॉलो करने वाले यही थे। एक मिनट। ओह वो सर सिटी सिक्योरिटी के लिए ना रैंडम लोगों को फॉलो करके उनसे राय लेते हैं। आपने उन्हें यूनिफॉर्म में नहीं देखा तो इसीलिए आप डर गई। ओह आई एम सो सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। इट्स ओके यार, इट्स ओके, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। बैठिए। यस। आई एम सो सॉरी सर, आप शहर के नए कमिश्नर हैं, मुझे पता नहीं था। आदित्य अरुणाचलम टीवी न्यूज़पेपर में नाम पढ़ा था, पर आपसे कभी मिली नहीं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई। डोंट वरी, डोंट वरी। मेरा नाम लिली है सर। स्वीट नेम। इंटीरियर डिजाइनर। ब्राइट फ्यूचर। मेरी कार डिटेल्स इसमें है। इन्हें दे दीजिए। थैंक यू सर। आपको उस दिन पब्लिक ओपिनियन चाहिए था ना सिटी के बारे में? इफ इट्स ओके विद यू, हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, मैं कॉफी नहीं पीता। बचपन में गांव में पीता था, फिल्टर कॉफी और रंगा कॉफी। यहाँ जो इंस्टेंट कॉफी मिलती है मैं नहीं पीता। सॉरी सर, कॉफी शॉप का मतलब इन्हें अकेले में मिलना है, और आप तो रंगा कॉफी बिल्ला कॉफी के अंदर घुसे जा रहे हैं। ओके, आज मिल सकते हैं 6 o'clock। ओके देन, कंप्लेंट में मेरा फोन नंबर है, जस्ट टेक्स्ट मी। डन। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। अजय मल्होत्रा ही पूरे शहर में ड्रग्स सप्लाई कर रहा था सर। जब से आपने उसको अरेस्ट किया है, शहर में ड्रग्स की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है। यंगस्टर्स ड्रग्स न मिलने के कारण पागलों की तरह वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहे हैं सर। हेल्थ सेक्रेटरी, डीन, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। मैंने आप लोगों को अर्जेंटली क्यों बुलाया है ये तो आपको पता ही होगा। ड्रग्स में फंसे लोगों को अर्जेंटली आप लोगों की जरूरत है। यस सर, बहुत सारे कैंप्स लगाएंगे। विद गुड ट्रीटमेंट धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। गुड। आप लोग उन्हें ड्रग्स से दूर रखिए। यस सर। ड्रग्स को उनसे दूर मैं रखूंगा। राइट? ओके सर। Today 90% of drugs have been stopped. You know why? The only reason is Ajay Malhotra. विमेन ट्रैफिकिंग के जुर्म में 2 दिन पहले इसे अरेस्ट किया है। यही है सिटी का टॉप ड्रग डीलर। इसके अंदर होने की वजह से ही ड्रग्स बाहर नहीं मिल रहा है। फोक्स, अगर इसे बाहर छोड़ा तो अगले 10-15 सालों में ये बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। सारे ड्रग्स केसेस इसी के नाम पे फाइल करो। केसेस स्ट्रांग होने चाहिए। अगले 30 सालों तक ये बाहर नहीं आना चाहिए। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। नाबालिग लड़कियों के ट्रैफिकिंग के जुर्म में अजय मल्होत्रा को मुंबई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और उन्हें नासिक जेल में रखा गया है। अजय मल्होत्रा का ड्रग्स ट्रैफिकिंग में भी हाथ है।
ये खुलासा होने के बाद मुंबई कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम ने उनसे पूछताछ करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इस महीने तो अकाउंट में अमाउंट आ ही जाएगा। कंग्रेचुलेशन सर। ऑल आर रेडी? यस सर। क्या हुआ सर? कौन है? कौन? सर पसीना क्यों आ रहा है? फैन नहीं है ना? एसी रूम सर। वो छोड़ो, सुनो, वो थर्ड चेयर पे जो लड़की बैठी है ना, उसे क्या चाहिए पूछ कर आओ। हाँ ओके सर। ये क्या सर, आपने बुलाया क्या? नहीं तो। हाँ? रोशी यहाँ क्यों आई होगी? मुझे क्या पता सर, अकाउंट में अब पैसे आएंगे या जाएंगे मालूम नहीं। मैं तो फंस गया। सर कंप्लेन लिखवाने आई है। कैसी कंप्लेन? किस लिए? उन्हें लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है और कल से उनकी गाड़ी भी गायब है, तो उन्हें उसी पर शक है, इसलिए कंप्लेन करने आई है। तुम उन्हें लेकर आओ। यस सर आने दो ना, उन्हें संभाल लेंगे, पर उससे पहले आप ये जरा अपने स्टाइल में चश्मा उश्मा पहनकर तैयार हो जाइए। पहन लीजिए, पहनिए ना। आपने कहा कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, वो दिखने में कैसा था? देखने में तो स्टाइलिश लग रहा था। ना जवान कह सकते हैं, ना बहुत बूढ़ा कह सकते हैं। ना बहुत गोरा कह सकते हैं, ना बहुत काला कह सकते हैं। एक्चुअली चोर जैसा नहीं था, देखने में तो स्मार्ट ही था। ज्यादातर चोर स्मार्ट ही दिखते हैं। अगर आप क्रिमिनल लिस्ट में फोटो देखेंगी तो पहचान पाएंगी? हाँ, पहचान लो। Just give me the complaint. क्या हुआ? मुझे फॉलो करने वाले यही थे। एक मिनट। ओह वो सर सिटी सिक्योरिटी के लिए ना रैंडम लोगों को फॉलो करके उनसे राय लेते हैं। आपने उन्हें यूनिफॉर्म में नहीं देखा तो इसीलिए आप डर गई। ओह, आई एम सो सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। इट्स ओके यार, इट्स ओके, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। बैठिए। यस। आई एम सो सॉरी सर, आप शहर के नए कमिश्नर हैं, मुझे पता नहीं था। आदित्य अरुणाचलम टीवी न्यूज़पेपर में नाम पढ़ा था, पर आपसे कभी मिली नहीं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई। डोंट वरी, डोंट। मेरा नाम लिली है सर। स्वीट नेम। इंटीरियर डिजाइनर। ब्राइट फ्यूचर। मेरी कार डिटेल्स इसमें। इन्हें दे दीजिए। थैंक यू सर। आपको उस दिन पब्लिक ओपिनियन चाहिए था ना सिटी के बारे में? इफ इट्स ओके विद यू, हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, मैं कॉफी नहीं पीता। बचपन में गांव में पीता था, फिल्टर कॉफी और रंगा कॉफी। यहाँ जो इंस्टेंट कॉफी मिलती है मैं नहीं पीता। सॉरी सर। सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहे हैं सर। हेल्थ सेक्रेटरी, डीन, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। मैंने आप लोगों को अर्जेंटली क्यों बुलाया है ये तो आपको पता ही होगा। ड्रग्स में फंसे लोगों को अर्जेंटली आप लोगों की जरूरत है। यस सर, बहुत सारे कैंप्स लगाएंगे। विद गुड ट्रीटमेंट धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। गुड। आप लोग उन्हें ड्रग्स से दूर रखिए। यस सर। ड्रग्स को उनसे दूर मैं रखूंगा। राइट? ओके सर। Today 90% of drugs have been stopped. You know why? The only reason is Ajay Malhotra. विमेन ट्रैफिकिंग के जुर्म में 2 दिन पहले इसे अरेस्ट किया है। यही है सिटी का टॉप ड्रग डीलर। इसके अंदर होने की वजह से ही ड्रग्स बाहर नहीं मिल रहा है। फोक्स, अगर इसे बाहर छोड़ा तो अगले 10-15 सालों में यह बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। सो
सारे ड्रग्स केसेस इसी के नाम पे फाइल करो। केसेस स्ट्रांग होने चाहिए। अगले 30 सालों तक ये बाहर नहीं आना चाहिए। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। नाबालिग लड़कियों के ट्रैफिकिंग के जुर्म में अजय मल्होत्रा को मुंबई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और उन्हें नासिक जेल में रखा गया है। अजय मल्होत्रा का ड्रग्स ट्रैफिकिंग में भी हाथ है। ये खुलासा होने के बाद मुंबई कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम ने उनसे पूछताछ करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इस महीने तो अकाउंट में अमाउंट आ ही जाएगा। कंग्रेचुलेशन सर। ऑल आर रेडी? यस सर। क्या हुआ सर? कौन है? कौन? सर पसीना क्यों आ रहा है? फैन नहीं है ना। एसी रूम सर। वो छोड़ो, सुनो, वो थर्ड चेयर पे जो लड़की बैठी है ना, उसे क्या चाहिए पूछ कर आओ। हाँ। ओके सर। ये क्या सर, आपने बुलाया क्या? नहीं तो। हाँ? रोशी, यहाँ क्यों आई होगी? मुझे क्या पता सर, अकाउंट में अब पैसे आएंगे या जाएंगे मालूम नहीं। मैं तो फंस गया। सर कंप्लेन लिखवाने आई है। कैसी कंप्लेन? किस लिए? उन्हें लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है और कल से उनकी गाड़ी भी गायब है, तो उन्हें उसी पर शक है, इसलिए कंप्लेन करने आई है। तुम उन्हें लेकर आओ। Yes, sir. सर आने दो ना, उन्हें संभाल लेंगे। पर उससे पहले आप ये जरा अपने स्टाइल में चश्मा वश्मा पहनकर तैयार हो जाइए। पहन लीजिए, पहनिए ना। आपने कहा कि आपको कोई फॉलो कर रहा है। वो दिखने में कैसा था? देखने में तो स्टाइलिश लग रहा था। ना जवान कह सकते हैं, ना बहुत बूढ़ा कह सकते हैं। ना बहुत गोरा कह सकते हैं, ना बहुत काला कह सकते हैं। एक्चुअली चोर जैसा नहीं था, देखने में तो स्मार्ट ही था। ज्यादातर चोर स्मार्ट ही दिखते हैं। अगर आप क्रिमिनल लिस्ट में फोटो देखेंगी तो पहचान पाएंगी? हाँ, पहचान लो। Just give me the complaint. क्या हुआ? मुझे फॉलो करने वाले यही। साजिश तो नहीं? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर हम उसको थाईलैंड के जेल से बाहर निकाल दें, फिर तो हम उसे किसी भी कंट्री भिजवा सकते हैं। अब तक वो 8 करप्ट ऑफिशियल्स इंडियन गवर्नमेंट के पास जाकर खड़े हो गए होंगे। इंडियन गवर्नमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट से उस लड़के को छोड़ देने के बारे में बात करेगी। वो गवर्नमेंट यहाँ एम्बेसी पे फोन करेगी और अजय मल्होत्रा का पासपोर्ट ओरिजिनल ही है, ये बताने के लिए ये लोग अब हमें अंदर बुलाएंगे। Excuse me, sir. You can go in now. Yes. Please come. See, Mr. Commissioner, I just spoke with the Thailand government. They have confirmed that the passport copy you gave and the person they have arrested are the same. There is no confusion, sir. Our Thailand police has released you. I appreciate. निकालो चॉपर नासिक जेल के लिए। हाय कुलदीप, कैसे हो? सर सब ठीक? आपको मेरा नाम कैसे? तुम ही अजय मल्होत्रा हो, प्रूव हो गया। अब क्या छुपाना? मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया। अच्छा, तुम ये बूढ़े लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हो, ऐसा क्यों? अच्छा, वो बूढ़े लोगों को मारना बहुत इजी है सर। वो भाग भी नहीं सकते और हमको मार भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ सर, इसीलिए उन लोगों को टारगेट करके मारने की आदत सी हो गई है। उन्हें मारना बहुत इजी है। इजी सर। अब गोलियां मारो और बढ़ते चलो। बढ़ते चलो। अजय मल्होत्रा was shot dead by Commissioner of Police Mumbai for self defense. ऑफिसर्स और प्रेस को बता दो, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को जनरल पब्लिक के सामने लाया जाएगा। ये प्रेस रिलीज दे दो। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूं बेटा। ये कैसा लगा?
बॉडी को हाई कोर्ट के जज आकर चेक करेंगे और उसके बाद आम जनता और प्रेस को दिखाने के लिए लेके आएंगे। बॉडी के जेल से बाहर आते ही सबको पता चल जाएगा ये प्रॉक्सी है। बट यू नो, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने भी हमारी हेल्प की है उन सब के लिए है। हम सब फंस चुके हैं यहाँ पर, सब के सब बर्बाद हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो स्पीकर पे डाल बच्चे। पहले पकड़े जाते तो प्रॉक्सी में सिर्फ तुम ही फंसते, लेकिन अब 2 जज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, होम मिनिस्टर, एक कलेक्टर, इंडिया, थाईलैंड, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल न्यूज बन गई ना। इससे कैसे निकले सोचकर परेशान हो रहे हो? मैं एक आइडिया दूं। या तो सच कबूल करके सबके सब जेल के अंदर जाओ, तुम, तुम्हारा बेटा और बाकी सब। या फिर थाईलैंड से सीक्रेटली अपने बेटे को बुलवाकर सेम जगह शूट करके उसकी बॉडी को जेल से बाहर निकलवाओ। एक बड़ा है या 11, तुम ही डिसाइड कर लो। देख लो, मुसीबत में पुलिस तुम्हारी इतनी मदद कर रही है। ये What are you guys doing hitting a parked car? Oh, geez. No, look, I'm sorry, brother. Our car's damaged also. We need to call the police. No, don't call the police. Just don't. Take this money and go. Just take this money and go. I need the insurance. My car's damaged. Don't call the police. Just take this money. I'll buy you a brand new car. I'll buy you a brand new car. Are you drunk? Just a beer. You? Yes, sir. Which country are you from? Sir, but it's not my fault. It's their fault. They come and bang my car. It was an accident. Show me your passport. But sir, it's not my fault. They come and bang my car. Check him. But why check me, sir? Check them. Why? It's not my fault, sir. It's not my fault. Why are you checking me? Take him to the vehicle. Sir, just take this money. Just take this money. Sir, just please, sir. It's not my fault. Amreen, can you send me his passport copy, please? Yeah, I will send it now. Thank you. Anil Pawar. An Indian criminal has been arrested in Thailand for using fake passport. I want him to be deported back to India immediately. Okay, sir. Please come. Please have a seat, sir. Ambassador is in a meeting, sir. Okay. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ कैसे। हमारे जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं थाईलैंड में, उन सबको कांटेक्ट करो। I want my son back. Do you understand? हेलो। अपने बेटे को थाईलैंड पुलिस से रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे हो? Who is this? आदित्य अरुणाचलम, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई। तुम? तुम्हारे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, थाईलैंड पुलिस तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगी। मैं एक रास्ता बताऊं? तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात थाईलैंड गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा तो जरूर सुनेगी। नासिक जेल में जो बंद है वो तुम्हारा ही बेटा है। 8 गवर्नमेंट ऑफिशियल ने साइन करके दिया है। ये झूठ है, अगर साबित हो गया तो गवर्नमेंट ही हिल जाएगी। ये उन ऑफिशियल्स को बताओ, कांपने लगेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को थाईलैंड गवर्नमेंट से बात करने को, वो फौरन तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। मुसीबत में हम तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं। ये बात याद करके कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लेना बॉस। थैंक यू। उस कमिश्नर ने खुद फोन करके ये आइडिया दिया है। आई एम कंफ्यूज्ड। वही पकड़वाता है और वही छुड़वाना चाहता है। कोई साजिश तो नहीं? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर हम उसको
थाईलैंड के जेल से बाहर निकाल दे, फिर तो हम उसे किसी भी कंट्री भिजवा सकते हैं। अब तक वो 8 करप्ट ऑफिशियल्स इंडियन गवर्नमेंट के पास जाकर खड़े हो गए होंगे। इंडियन गवर्नमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट से उस लड़के को छोड़ देने के बारे में बात करेगी। वो गवर्नमेंट यहां एम्बेसी पे फोन करेगी और अजय मल्होत्रा का पासपोर्ट ओरिजिनल ही है, ये बताने के लिए ये लोग अब हमें अंदर बुलाएंगे। Excuse me, sir. You can go in now. Yes. Please come. See, Mr. Commissioner, I just spoke with the Thailand government. They have confirmed that the passport copy you gave and the person they have arrested are the same. There is no confusion, sir. Our Thailand police has released you. I appreciate it. निकालो चॉपर नासिक जेल के लिए। हाय कुलदीप, कैसे हो? सर सब ठीक? आपको मेरा नाम कैसे? तुम ही अजय मल्होत्रा हो, प्रूव हो गया। अब क्या छुपाना? मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया। अच्छा, तुम ये बूढ़े लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हो, ऐसा क्यों? अच्छा, वो बूढ़े लोगों को मारना बहुत इजी है सर। वो भाग भी नहीं सकते और हमको मार भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ सर, इसीलिए उन लोगों को टारगेट करके मारने की आदत सी हो गई है। उन्हें मारना बहुत इजी है। इजी सर। टप गोलियां मारो और बढ़ते चलो। बढ़ते चलो। अजय मल्होत्रा was shot dead by Commissioner of Police Mumbai for self defense. ऑफिसर्स और प्रेस को बता दो, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को जनरल पब्लिक के सामने लाया जाएगा। ये प्रेस रिलीज दे दो। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूं बेटा। ये कैसा लगा? बॉडी को हाई कोर्ट के जज आकर चेक करेंगे और उसके बाद आम जनता और प्रेस को दिखाने के लिए लेके आएंगे। बॉडी के जेल से बाहर आते ही सबको पता चल जाएगा ये प्रॉक्सी है। बट यू नो, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने भी हमारी हेल्प की है उन सब के लिए है। हम सब फंस चुके हैं यहाँ पर, सब के सब बर्बाद हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो स्पीकर पे डाल बच्चे। पहले पकड़े जाते तो प्रॉक्सी में सिर्फ तुम ही फंसते, लेकिन अब 2 जज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, होम मिनिस्टर, एक कलेक्टर, इंडिया, थाईलैंड, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल न्यूज बन गई ना। इससे कैसे निकले सोचकर परेशान हो रहे हो? मैं एक आइडिया दूं? या तो सच कबूल करके सब के सब जेल के अंदर जाओ, तुम, तुम्हारा बेटा और बाकी सब। या फिर थाईलैंड से सीक्रेटली अपने बेटे को बुलवाकर सेम जगह शूट करके उसकी बॉडी को जेल से बाहर निकलवाओ। एक बड़ा है या 11, तुम ही डिसाइड कर लो। देख लो, मुसीबत में पुलिस तुम्हारी इतनी मदद कर रही है, ये याद करके कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लेना, ओके? हम अभी नासिक जेल के बाहर खड़े हैं। भारी बारिश के बावजूद अजय मल्होत्रा की बॉडी आम जनता के सामने लाई जाएगी। हमें ये सूचना कमिश्नर के हवाले से दी गई है। जेल के अंदर जो शख्स है वो असल में अजय मल्होत्रा है या कोई और, इस बात को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है उसका खुलासा अब थोड़ी देर में हो जाएगा, जब अजय मल्होत्रा की डेड बॉडी हमारे सामने लाई जाएगी। उसके बताए हुए 2 रास्तों के सिवा तीसरा उपाय कोई दिख नहीं रहा। तो आप अपनी जान बचाने के लिए मेरे बेटे की बलि देना चाहते हैं, है ना? आपके बेटे को बचाने की कोशिश में अब तक 18 लोग फंस चुके हैं। इस उम्र में ये लोग जेल तो जा नहीं सकते, इनको बचाना आपका फर्ज बनता है। देखिए, जो करना है कीजिए, बस मुझे कुछ मत बताइए। वो प्राइवेट जेट से थाईलैंड से निकल चुका है।
लेकिन उसको कुछ खबर नहीं। जल्दी, जो करना है जल्दी करो। अरे क्या साहब, यहाँ तक लेकर आए वो तो ठीक है। आज मेडिकल सर्टिफिकेट भी रेडी है ना? ये क्या है? इस एनकाउंटर पर मुझे शक है, सीबीआई से जांच के लिए लिखा है। मैडम, अगर आप लोगों को सही सलामत इस रूम से बाहर जाना है तो जो मैं कहूं वही रिपोर्ट में लिखो। हाउ डेयर यू! जानते हो कौन है ये? इन्हें यहां से मैं लेकर जाऊंगा। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। मिस्टर आदित्य, ये गलत है। थप्पड़ मारना गलत है। हमने लोगों को उड़ा दिया, थप्पड़ मारना गलत है? ऑफिसर्स, ऑन योर मार्क! औरों को मारो तो ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, उनको ही मार दिया तो कौन आएगा पता नहीं। साइन कीजिए इस पे। और 2 ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवा लो, मैडम को बार बार आना ना पड़े। थैंक यू। उनको छोड़ेंगे नहीं मैम, इनको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग भी कौन हैं। किससे कॉल कर रहे हैं आप? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। वेट, इनको मैं आईपीएस के ट्रेनिंग डेज से जानती हूं। इन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ। सुना है ही इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। पिछले नवंबर दिल्ली से मुंबई उनके सेंड ऑफ के फंक्शन में मैं भी थी। ही वॉज विद हिज डॉटर। इसको देखो, 27 साल पहले ये मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड हुआ करता था। तब उसने 13 पुलिस वालों को जलाकर राख कर दिया। वो फिर मुंबई से फरार हो गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। उस हादसे के बाद लोगों में मुंबई पुलिस के लिए जो इज्जत थी वो खत्म हो गई। लोग पुलिस के सामने उनका मजाक उड़ाते और हंसते थे। पुलिस की वर्दी पहनना शान नहीं अपमान मानने लगे थे, और इस वजह से पुलिस फोर्स में वैकेंसीज होने लगी और हमें मजबूरन अनफिट लोगों को पुलिस फोर्स में रिक्रूट करना पड़ा। इससे हमारी पुलिस फोर्स भी वीक हो गई और ड्रग्स और विमेन ट्रैफिकिंग बढ़ता गया। टू बी प्रिसाइज, 10 बच्चों में से 2 आज ड्रग्स लेते हैं, और कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स काफी नहीं है। We will detox it, sir. आदित्य, तुमने जो पंजाब में काम किया था, that was very good. It was very impressive. अब हमें यूथ को वापस पुलिस फोर्स में भर्ती करना है और ड्रग्स को बिल्कुल मिटा देना है। Yes, sir. And you're the right man for this job. I'm honored, sir. अब मुंबई जाइए और वहां के नए कमिश्नर की जिम्मेदारी लीजिए। I will do it, sir. सर,
आपको तो पता है, ऑन 3 कंडीशंस। एक बार मैं गया, बीच में नहीं आऊंगा। किसी को छोड़ने बोलोगे, नहीं छोड़ूंगा, और काम हो जाने तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। I know Aditya. But please be careful. Yes, sir. उस दिन के बाद आज ही मुलाकात हुई है। लगता है उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। हाल ही में उनकी बेटी गुजर गई मैडम। व्हाट? उनकी बेटी? वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम सर। आइए सर। सर हम दोनों भी तमिलनाडु से सर। ओह, मैं कल्लाकुर्ची डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। आई एम प्रसाद फ्रॉम चेन्नई सर। ओके। मैं नाचकुपम, कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट। ओके। कितने साल से आप सर के साथ काम कर रहे हैं? अरे साल नहीं, सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन उनसे 1 लाख ज्यादा सैलरी लेता हूँ। तब तो बढ़िया है, उनसे 1 लाख ज्यादा। एग्रीमेंट में तो ऐसा ही है, पर हाथ में कुछ नहीं आता। वो जो खड़ी है ना, वो लड़की सर की बेटी है। उसी ने मुझे काम पे रखा है। सर की वॉच देख रही हैं? हाँ। सर की हार्ट बीट कभी भी बढ़े नहीं, ये देखना मेरा काम है। अगर कभी बढ़ गई तो उसके पॉकेट में मोबाइल है, उस पे मैसेज चला जाता है। व्हाई? वो क्या है ना, मेरा अकाउंट डिटेल पासवर्ड उनके पास है। सर जब भी गुस्से में होते हैं तब मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए उनके पास चले जाते हैं, और जब खुश होते हैं तो उनके अकाउंट से 10,000 रुपए मुझे मिलते हैं। वाह, सुपर। क्या सुपर? जब भी देखो ये आदमी गुस्से में ही रहता है। अब तक मेरे अकाउंट से उस लड़की के पास 60,000 जा चुके हैं। बाप और बेटी दोनों मिलकर ऑनलाइन गैम्बलिंग खेल रहे हैं। हंसेंगे एक दिन। अच्छा, लड़की हंस रही है। यू मैरिड? वो चेन्नई में मैंने बड़ा घर खरीदा है। सर भी आ रहे हैं गृह प्रवेश में। अगर आप भी वहाँ आ जाती तो हम साथ साथ प्रवेश। अरे सुनिए सुनिए। Sir, myself Rohit Kumar. Hi. They are my colleagues. Hi. Is everything all right in the city? जब से आया हूं देख रहा हूं सबके चेहरे पर टेंशन है, कोई कुछ बता नहीं रहा है। क्या बात है? You are right, sir. सर आप अभी तो यहाँ पहुंचे हैं, बात कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट आज शाम को तो आप चार्ज लेने वाले हैं। कोई नहीं, बताइए। सर अभी 1 घंटे पहले सिटी में कॉलेज की 3 लड़कियां किडनैप हो गई हैं, जिसमें डिप्टी सीएम की भी बेटी है। पार्टी से कहीं आ रहे थे सर, वो डिप्टी सीएम की बेटी है, ये जाने बिना रैंडमली किडनैप हुआ है सर। ओके, चलिए डीसीएम रेसिडेंस चलते हैं। सर टेक द चार्ज सर। आई एम ऑलरेडी इन चार्ज। What are you guys doing hitting a parked car? Oh, geez, man. No, look, I'm sorry, brother. Our car's damaged also. We need to call the police. No, don't call the police. Just don't. Take this money and go. Just take this money and go. I need the insurance. My car's damaged. Don't call the police. Just take this money. I'll buy you a brand new car. I'll buy you a brand new car. Are you drunk? Just a beer. You? Yes, sir. Which country are you from? Sir, but it's not my fault. It's their fault. They come and bang my car. It was an accident. Show me your passport. But sir, it's not my fault. They come and bang my car. Check him. But why check me, sir? Check them. Why? It's not my fault, sir. It's not my fault. Why are you checking me? Take him to the vehicle. Sir, just take this money. Just take this money. Sir,
Just please, sir, it's not my fault. Amreen, can you send me his passport copy, please? Here, I will send it now. Thank you. Anil Pawar. An Indian criminal has been arrested in Thailand for using fake passport. I want him to be deported back to India immediately. Okay, sir. Please come. Please have a seat, sir. Ambassador is in a meeting, sir. Okay. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ कैसे। हमारे जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं थाईलैंड में, उन सबको कांटेक्ट करो। I want my son back. Do you understand? हेलो। अपने बेटे को थाईलैंड पुलिस से रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे हो? Who is this? आदित्य अरुणाचलम, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई। तुम? तुम्हारे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, थाईलैंड पुलिस तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगी। मैं एक रास्ता बताऊं? तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात थाईलैंड गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा तो जरूर सुनेगी। नासिक जेल में जो बंद है वो तुम्हारा ही बेटा है। 8 गवर्नमेंट ऑफिशियल ने साइन करके दिया है। ये झूठ है, अगर साबित हो गया तो गवर्नमेंट ही हिल जाएगी। ये उन ऑफिशियल्स को बताओ, कांपने लगेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को थाईलैंड गवर्नमेंट से बात करने को, वो फौरन तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। मुसीबत में हम तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं ये बात याद करके कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लेना बॉस। थैंक यू। उस कमिश्नर ने खुद फोन करके ये आइडिया दिया है। आई एम कंफ्यूज्ड। वही पकड़वाता है और वही छुड़वाना चाहता है। कोई साजिश तो नहीं? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर हम उसको थाईलैंड के जेल से बाहर निकाल दें, फिर तो हम उसे किसी भी कंट्री भिजवा सकते हैं। अब तक वो 8 करप्ट ऑफिशियल्स इंडियन गवर्नमेंट के पास जाकर खड़े हो गए होंगे। इंडियन गवर्नमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट से उस लड़के को छोड़ देने के बारे में बात करेगी। वो गवर्नमेंट यहां एम्बेसी पे फोन करेगी और अजय मल्होत्रा का पासपोर्ट ओरिजिनल ही है, ये बताने के लिए ये लोग अब हमें अंदर बुलाएंगे। Excuse me, sir. You can go in now. Yes. Please come. See, Mr. Commissioner, I just spoke with the Thailand government. They have confirmed that the passport copy you gave and the person they have arrested are the same. There is no confusion, sir. Our Thailand police has released him. I appreciate. निकालो चॉपर नासिक जेल के लिए। हाय कुलदीप, कैसे हो? सर सब ठीक? आपको मेरा नाम कैसे? तुम ही अजय मल्होत्रा हो, प्रूव हो गया। अब क्या छुपाना? मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया। अच्छा, तुम ये बूढ़े लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हो, ऐसा क्यों? अच्छा, वो बूढ़े लोगों को मारना बहुत इजी है सर। वो भाग भी नहीं सकते और हमको मार भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ सर, इसीलिए उन लोगों को टारगेट करके मारने की आदत सी हो गई है। उन्हें मारना बहुत इजी है। इजी सर। टप गोलियां मारो और बढ़ते चलो। बढ़ते चलो। अजय मल्होत्रा was shot dead by Commissioner of Police Mumbai for self defense. ऑफिसर्स और प्रेस को बता दो, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को जनरल पब्लिक के सामने लाया जाएगा। ये प्रेस रिलीज दे दो। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूं बेटा। ये कैसा लगा? बॉडी को हाई कोर्ट के जज आकर चेक करेंगे और उसके बाद आम जनता और प्रेस को दिखाने के लिए लेके आएंगे।
बॉडी के जेल से बाहर आते ही सबको पता चल जाएगा ये प्रॉक्सी है। बट यू नो, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने भी हमारी हेल्प की है उन सब के लिए है। हम सब फंस चुके हैं यहाँ पर, सब के सब बर्बाद हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो स्पीकर पे डाल बच्चे। पहले पकड़े जाते तो प्रॉक्सी में सिर्फ तुम ही फंसते, लेकिन अब 2 जज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, होम मिनिस्टर, एक कलेक्टर, इंडिया, थाईलैंड, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल न्यूज बन गई ना। इससे कैसे निकले सोचकर परेशान हो रहे हो? मैं एक आइडिया दूं। या तो सच कबूल करके सब के सब जेल के अंदर जाओ, तुम, तुम्हारा बेटा और बाकी सब। या फिर थाईलैंड से सीक्रेटली अपने बेटे को बुलवाकर सेम जगह शूट करके उसकी बॉडी को जेल से बाहर निकलवाओ। एक बड़ा है या 11, तुम ही डिसाइड कर लो। देख लो, मुसीबत में पुलिस तुम्हारी इतनी मदद कर रही है, ये याद करके कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लेना, ओके? हम अभी नासिक जेल के बाहर खड़े हैं। भारी बारिश के बावजूद अजय मल्होत्रा की बॉडी आम जनता के सामने लाई जाएगी। हमें ये सूचना कमिश्नर के हवाले से दी गई है। जेल के अंदर जो शख्स है वो असल में अजय मल्होत्रा है या कोई और, इस बात को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है उसका खुलासा अब थोड़ी देर में हो जाएगा, जब अजय मल्होत्रा की डेड बॉडी हमारे सामने लाई जाएगी। उसके बताए हुए 2 रास्तों के सिवा तीसरा उपाय कोई दिख नहीं रहा। तो आप अपनी जान बचाने के लिए मेरे बेटे की बलि देना चाहते हैं, है ना? आपके बेटे को बचाने की कोशिश में अब तक 18 लोग फंस चुके हैं। इस उम्र में ये लोग जेल तो जा नहीं सकते, इनको बचाना आपका फर्ज बनता है। देखिए, जो करना है कीजिए, बस मुझे कुछ मत बताइए। হর্ন শোনা যাচ্ছে, ভিডিও নিচ্ছি। কি ব্যাপার, কতক্ষণ লাগবে ট্রেনের?
এই যে ট্রেন এখন এমন তাড়াহুড়া লাগবে বুঝছো কে কার আগে যাইতে পারে ব্যাপার কতক্ষণ লাগবে ট্রেনের
এমন তাড়াহুড়া লাগবে বুঝছো? কে কার আগে যাইতে পারে?